Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is your weekly horoscope and as you know this is a beautiful new month और इस new month का first week आपके लिए कैसा रहेगा as per your zodiac sign हम यहाँ चेक करने वाले हैं. So let's start this beautiful reading. Description में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सनशाइन या मून साइन के बेसिस पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज. सो लेट्स गो फॉर इट. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो दिस वीक फॉर यू वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द अपीयरेंस ऑफ पेंटिकल एज एस ऑफ पेंटिकल. सो दिस इज़ अमेजिंग. दिस वीक इज़ ग्रेट फॉर यू एरीज क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड्स आपके लिए फेवर में है. पर्सनल लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस है, लव है, रोमांस है, यूनिटी है, बॉन्डिंग है एंड क्लोजनेस है, और भी ज़्यादा कमिटमेंट और भी ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स, एक्सप्रेशन ऑफ लव आपको इस वीक में देखने को मिलेगा. आपके साथ लोग हों, आपके साथ फ्रेंड्स हों, आपके पार्टनर हो या आपकी फैमिली हो, आपको हर जगह से एक वननेस नज़र आएगी. आप यहाँ पे लोनली फील नहीं करेंगे एंड लव की वाइब्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. तो एक राइट कनेक्शन, एक राइट कमिटमेंट और आ राइट प्रपोजल की बहुत चांसेस हैं. सो दिस इज़ द वंडरफुल पीरियड वेयर देयर इज़ अ लव, यूनिटी एंड बॉन्डिंग एवरीथिंग. इसी के साथ में यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके करियर के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा गुड लक टाइम है. इस वीक में आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है और रे ऑफ होप मिल सकती है कि वाओ दिस कैन वर्क, या यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर कि ये तो मेरे फेवर में हो जाएगा. सो दिस इस तरीके से देखें तो एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपके लिए मनी गेन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है और अपॉर्चुनिटी आ रही है इस तरीके से इस वीक में कि दैट्स मेक यू फील कि येस दिस कैन गिव मी समथिंग बेटर, दिस प्रोजेक्ट कैन हेल्प मी इनटू दिस. तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं विद इन दिस वीक और दोनों ही जगह पे हैप्पीनेस एंड बॉन्डिंग बनी रहेगी. लेट्स सी आपके लिए जिस तरीके से इस वीक में सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है. सो वी हैव आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू. सो इट्स अ टाइम जहाँ पे पर्सनल लाइफ में आप जो एफर्मेशन यूज़ करें वो इस एफर्मेशन को यूज़ करें. ऐसा करने से आप अपनी विशेज़ को पूरा कर पाएंगे. डिसिप्लिन के साथ आपको आगे मैनिफेस्टेशन करना है. तो जो जो चीज़ें आप अपने अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. यू हैव टू बिलीव, सेल्फ बिलीफ इज़ इम्पॉर्टेंट. अनदर आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रही है फॉर योर करियर. देखो, अबंडेंस, आई एम इन लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी. तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर limitless power, so your mindset. So if you want to keep this in your mind तो आप definitely दोनों affirmations को use करें and you will going to see lots of positivity around you. So this is all, and if you want financial gain, money benefit and prosperity, so this is the beautiful citrine can work for you. तो आप ये ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. ओके, बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव एस ऑफ वॉन्ड and we have the fool. So Taurus, it's a beautiful week as first week of this month because this is showing as ace of wand, a ray of hope. आपको बहुत सारी चीज़ों में इतनी पॉजिटिविटी मिलने वाली है पर्सनल लाइफ में कि आपके पास एक उम्मीद होगी, एक मोटिवेशन होगा, एक लॉ होगी कि येस आई कैन वर्क ऑन दिस, आई कैन प्लान इन दिस मैनर. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं अपने काम, अपने प्लान्स को लेके, स्पेशली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. वो फीलिंग्स की बात हो, रियलिटी की बात हो, लव की बात हो, अटेंशन की बात हो, रेस्पेक्ट की बात हो, आपके लिए यहाँ पे कुछ विश की शुरुआत हो रही है. मतलब जो आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं वो शुरुआत हो रही है, वो चीज़ें आगे बढ़ती दिख रही हैं. ठीक है. सो एज एन एस ऑफ वॉन्ड दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से अ ग्रेट पीरियड इन पर्सनल लाइफ जहाँ पे लव है, अफेक्शन है एंड बहुत पॉजिटिविटी है कि कुछ कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं बहुत ही पॉजिटिवली एंड आप खुश दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो नई बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग एज एन प्लान. एंड द फूल, करियर में भी न्यू बिगनिंग है जहाँ पे आप अपनी तरफ से रिस्क लेके एक्सपेरिमेंट, लर्निंग, प्रिपरेशन और न्यू टास्क की तरफ मूव करेंगे. सो दिस न्यू वीक इज़ एक्चुअली गिविंग यू दी सम
अ काइंड ऑफ गट्स कि अब आप आगे बढ़ो, हिम्मत से आप आगे प्लान करें और आप अब इन चीज़ों के अंदर जिसमें पैशनेट हैं, दिस इज़ योर वे। तो आप इसलिए इस वीक में अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहे हैं विदाउट इवन कंसर्निंग आ मच कि किसमें क्या रिस्क है, क्या लॉस है, वो नहीं सोच रहे हैं, बस आप आगे बढ़ेंगे। तो न्यू बिगनिंग है, लोकेशन चेंज, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू आइडियाज़ पे आपका सब कुछ माइंडसेट दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या अफर्मेशन है जो आपके पर्सनल लाइफ में ज़रूरी है। एनवी, आई एम द सेम एज़ एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो बिल्कुल दूसरों की चीज़ों को लेके जेलस नहीं फील करें और जो जेलसी करते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि और लोगों को क्यों हैप्पीनेस मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैं तो ये डिज़र्व करती हूँ, सो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस के साथ हैं और प्रॉब्लम्स के साथ हैं। तो आपको किसी से भी जेलसी की एनर्जी अपने मन में नहीं रखनी है। ओके, अनदर थिंग फॉर योर करियर, आपके लिए क्या अफर्मेशन है? ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इज़ प्रेजेंट। तो आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है टू से थैंक यू सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट और आपको और भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल फॉर दिस वीक। लवली, दिस crystal is citrine for your करियर, फॉर योर मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ले सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, देन आप डायरेक्टली रीडिंग को बुक कर पाएंगे, मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द क्वीन ऑफ कप एंड प्रोफेशनली वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, देखो जेमिनाइन, इट्स लाइक योर वीक, क्योंकि आप हर जगह पे क्वीन एंड किंग की वे में हैं। सो एज क्वीन ऑफ कप दिस पर्सनल लाइफ इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि इस वीक में आपके लिए एज क्वीन ऑफ कप बता रहा है वो लग्जरी, हैप्पीनेस एंड रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज लाइफ, जहाँ पे कि आप अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने ऑरा को लेके, आपको रेस्पेक्ट मिल रही है, आपको अटेंशन मिल रही है, आपको लव मिल रहा है, आपको केयर मिल रही है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंड लग्जरियस यहाँ पे फील करेंगे। आपको ऐसे ही फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग हर जगह पर वेलकम होता दिखेगा। सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आप होल लॉट ऑफ लाइक इन अ हैप्पी नोट, पीस भी आ रहा है, हारमनी भी है, रोमांस भी है और योर ओन इंडिविजुअल लिविंग। तो बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से ना डिस्ट्रैक्शन या लोगों की तरफ से, आसपास के लोगों की तरफ से ब्लॉकेजेस या आपको बहुत हर्डल्स आना, वो नहीं होगा। ये वीक आपके लिए बहुत ही हैप्पी टाइम, इन्जॉय करने का टाइम और बहुत ज़्यादा अपने आप में विशेस को प्लान करने का टाइम है। तो आप यहाँ बहुत खुश रहेंगे। लव, रोमांस, डिवोशन बहुत अच्छा है। तो रिलेशनशिप हुई, मैरिज हुई, इन सब से रिलेटेड भी जर्नी आगे बढ़ेगी। दिस इज़ अमेजिंग, रिलेटेड टू किड्स, रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू योर पार्टनर, एवरीथिंग इज़ कमिंग एज हैप्पी एंड पॉजिटिव। देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। जैसे कि आप यहाँ पे क्वीन है, हैप्पी है, मोस्ट प्रॉस्पर, ऐसे ही करियर में पावर में दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा आप अपने कैलिबर, अपने जो स्किल्स हैं उनको लेके कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और दिस इज़ द रीज़न एवरीबडी इज़ आंसरिंग यू। हर कोई आपको पूछ रहा है, आपसे आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, आपको हेड मान रहा है और आप में बिलीव कर रहा है। तो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके फैक्ट्स के बेसिस पे आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होंगे ग्रो करते हुए। तो दिस इज़ अमेजिंग, यू आर शाइनिंग एक्चुअली। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम करियर वाइज भी। देख लेते हैं क्या अफर्मेशन है जो आपको इस टाइम यूज़ करनी चाहिए फॉर योर पर्सनल लाइफ। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो ट्रस्ट करो अपनी इनर गाइडेंस को, इनर वॉइस को, अपनी गट फीलिंग्स को और आगे बढ़ो। ऐसा करने से आपको राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में आपके लिए वी हैव प्राइड। करियर के लिए प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको बहुत ईगो नहीं लाना है, आपको प्राइड फीलिंग रखनी है और दैट प्राइड इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव एंड ईगो इज़ नेगेटिव। सो प्राइड के साथ चलें, ये एफर्मेशन यूज़ करें, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल वर्क आउट। एंड दिस इज़ द क्रिस्टल सिट्रीन फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फॉर करियर ग्रोथ एज वेल एज इन हाउस प्रॉस्पेरिटी। तो आप ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए। ओके, बाय।
हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द वर्ल्ड और प्रोफेशनली वी हैव द मैजिशियन। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली अगर हम देखें तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। पर्सनली यू आर इन द वर्ल्ड, दिस मीन्स वेरी मच फेवरेबल टाइम, सक्सेस, हैप्पीनेस, prosperity, oneness, unity, bonding, marriage, गुड फैमिली हैप्पीनेस, यूनिटी लाइक दिस कि हाँ हर कोई लॉज इन लॉज एवरीबडी इज़ हैप्पी, साथ ही साथ किड्स रिलेटेड एवरीथिंग इज़ कमिंग लाइक योर वर्ल्ड इज़ कंप्लीटिंग। सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आप बहुत खुश फील करेंगे, हैप्पी, सेटिस्फाई रहेंगे बेसिकली कि हाँ सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा आई एम एक्सपेक्टिंग। एज़ पर वर्ल्ड ट्रैवलिंग भी देखने को मिल सकती है, स्पेशली तो आपके लिए ना कुछ जर्नी कंप्लीट हो रही है, कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड विशेस कंप्लीट हो रहे हैं और दैट मेक यू फील लाइक कि रीज़न टू सेलिब्रेट, रीज़न टू बी हैप्पी, ये दिख रहा है। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें यहाँ पे मैजिशियन आ रहा है। करियर में आप पूरी तरीके से फेवर में है, सारे एलिमेंट्स बैलेंस आ रहे हैं आपके लिए, वो फायर हो, वाटर हो, अर्थ हो, स्पेस हो, इंटेलिजेंसी हो। सो दिस इज़ द टाइम आपके कंट्रोल में है आपकी ऑल द 5 एलिमेंट्स एंड दैट मेकिंग यू फील पावरफुल, इंटेलिजेंट, इम्पॉर्टेंट एंड समवेयर आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट सब हाईलाइट हो रहा है। तो ये वीक है जहाँ पे नंबर 1 यू आर बिकमिंग द नंबर 1, यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग एंड दैट इज़ कमिंग इन योर फेवर। आपके पास मैजिक स्टिक है टू ड्रॉ एनीथिंग। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके करियर में आपको हाईलाइट होते हुए दिखेंगे, आप ज़्यादा ग्रो करते दिखेंगे और चीज़ें भी आपके फेवर में होंगी एज एन अचीवमेंट्स। लर्निंग प्रिपरेशन भी बहुत हो रही है। लेट्स सी आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रहा है कि क्या अफर्मेशन आप फॉलो कर सकते हैं विद दिस वीक। अगर हम देखें सो वी हैव फर्स्ट पर्सनल लाइफ के लिए डाउट, आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, डाउट करना बंद करें क्योंकि यूनिवर्स पे बहुत कुछ हम सरेंडर करके आगे बढ़ सकते हैं। और वो डाउट और वो जो एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी रहती है कि हर चीज़ की हमें जानकारी मिले, जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, तो वो डाउट वाली एनर्जी को आप रिलीज़ कर दें, ख़त्म कर दें। ओके, तो यूज़ दिस अफर्मेशन एज वेल एज यहाँ पर आपके करियर के लिए आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इज़ इन प्रेजेंट। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी एंड इट्स अ टाइम टू शो द ग्रैटिट्यूड, इट्स अ टाइम टू से थैंक यू फॉर इट। ठीक है, so this is going to work. So overall this is coming for you and I hope this reading will help you. This is for financial stability and lots of money, lots of career opportunities, तो आप ले सकते हैं for prosperity in house। मैं लिंक शेयर कर दूंगी। एंड अब अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो पर्सनल रीडिंग आपको वेबसाइट से मिलेगी, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। So personally we have the King of Swords and professionally we have the 4 of Cup। देखो पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों पार्ट पे आपके लिए अच्छी एनर्जी हैं। पर्सनली दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं। इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ही अपने आप में देखेंगे और लॉजिक और व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड, व्हाट समवन डिज़र्व, इस बेसिस पे अपने डिसीज़न, अपनी प्लान, अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अपनी सॉर्ड, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ कर रहे हैं और राइट डिसीज़न की तरफ, और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो आप बहुत इनसिक्योर नहीं रहेंगे, यहाँ पे आप सब चीज़ों में पावरफुल दिख रहे हैं विद योर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, एवरीथिंग। हाँ, यहाँ पे कोई पर्सन आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनकी हेल्प से, जिनके आइडियाज़ से, जिनकी नॉलेज के थ्रू आप आगे कुछ कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को प्लान अप कर पाएंगे। सो इट्स अ ग्रेट टाइम क्योंकि चैम्पियन एनर्जी आ रही है, तो आपकी एनर्जी में विक्ट्री आ रहा है, आप सेफ एंड सिक्योर दिख रहे हैं। बहुत रोमांस नहीं दिख रहा है, मेंटली आप अपने यूज़ कर रहे हैं नॉलेज को, ये करते हैं, वो करते हैं, ये प्लान कर लेते हैं, लाइक दिस। ओके, देन वी हैव द 4 ऑफ कप एंड दिस टाइम इज़ द करियर, जहाँ पे आप अपनी तरफ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट दिख रहे हैं करियर में, क्योंकि आपको कुछ और चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं, बट दैट्स नॉट समथिंग फॉर विच यू आर वेटिंग। सो इस वीक में आप ऐसा फील करेंगे कि लियो कि ये और हो जाए, ये कब होगा। सो एक इमोशनल जो हमारे मन में थॉट चलता रहता है डिसअपॉइंटमेंट का या फिर स्ट्रेस का, तो वो चीज़ दिख रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, बट ये कब है, ये कहाँ मिलेगी, ये कैसे मिलेगी। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर 4 ऑफ कप आपके खुद की एक मेंटल स्ट्रेस बनाया हुआ है आपकी एनर्जी में कि ये कब होगा,
तब जाके आप खुश होंगे। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या अफर्मेशन है पर्सनल लाइफ में। रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आप उन्हीं के साथ अपने दोस्ती, बॉन्डिंग एंड फ्रेंडशिप बनाएंगे जो एक्चुअली में आपको हायर लेवल पे पहुंचा रहे हैं, आपके लिए बेटरमेंट है, आपके लिए अच्छे हैं, गुड हैबिट्स हैं, गुड उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आप उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे। आप नहीं इमोशनल होकर सबसे दोस्ती, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग नहीं बना रहे, जो कमिटमेंट नहीं शो कर रहे, जो फेक है उनके साथ आप नहीं जुड़ रहे हो। तो ये आप क्लियर कर रहे हैं। देन आपके करियर के लिए क्या मैसेज है? सरेंडर, आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल। कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर रहे हैं अपनी विशेस को, अपनी ज़िद को, या अपने कंसर्न को, अपने टेंशन को, क्योंकि वो ही करना अच्छा है। ये अफर्मेशन यूज़ करें, क्योंकि जो चीज़ है वो तो है ही, और यूनिवर्स पे सरेंडर करें। बहुत कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप दिस विल हेल्प यू। दिस सिट्रीन इज़ फॉर फाइनेंशियल गेन, फॉर करियर ग्रोथ, एज वेल एज फॉर योर हाउस प्रॉस्पेरिटी। तो आप ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय। हाय वर्गो, सो दिस इज़ योर सीजन, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी वर्गो एज यहाँ पर बर्थ डे आएगा, सो वी हैव द हेरोफेंट पर्सनल लाइफ के लिए, एंड करियर के लिए वी हैव द एम्परर। सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपके लिए दोनों मेजर आर्काना है। और इस वीक में एज़ पर हेरोफेंट इट्स अ टाइम जहाँ पे सब चीज़ें बहुत माइंडफुली, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, फैमिली, रिचुअल्स, बॉन्डिंग, यूनिटी, जॉइंट फैमिली और मैरिज, किड्स, एवरीथिंग इज़ कमिंग बेस्ड ऑन द सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल एक्सपेक्ट पे आप इस वीक में दिख रहे हैं। आप हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इंटेलिजेंसी के साथ कि क्या सही है मेरे लिए, दिस मैरिज, दिस पर्सन, दिस फैमिली, दिस किड, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पे आपके आसपास ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मैरिज को लेके, या अपने कमिटमेंट को लेके, या अपनी फैमिली में जो लोग डोमिनेंट हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा मेंटली कंसर्न करें, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव हो। लेकिन इस वीक में आपको अपने आसपास ज़्यादा कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सब का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। और मैरिज से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती नज़र आएंगी। एज एन मैरिड कपल यहाँ पे इन लॉज की डोमिनेंसी देखने को मिल सकती है, या फिर उनकी तरफ से ऐसा कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता आ रहा है, लाइक दैट। ठीक है, सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे कहीं ना कहीं यू वांट टू फिगर आउट सम सॉल्यूशन, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड फॉर सम सॉल्यूशन, और आपको वो सॉल्यूशन अपने ही गॉड्स की मैसेज में, एडवाइस में, ओपिनियन में, या अपने कल्चर में, या अपने कस्टम में ही सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पे एम्परर आ रहा है, तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है बेसिकली पर्सनल लाइफ में। उनके साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लैंड, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी चीज़ें हों। करियर में वी हैव द एम्परर। करियर में आप अब लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इस चीज़ को कि अब मेरे लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेनिफिशियल है। आई वॉन्ट टू स्टिक विद सम कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू सेटल इन समथिंग जहाँ पे लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी हो, क्योंकि एम्परर बता रहे हैं कि अब आप नहीं चाहते कि बार बार स्विच करें या फिर कंसर्न करते रहें अपने करियर को लेके। सो वर्गो, इट्स अ पीरियड जहाँ पे हायरार्की वाइज हेड, देखो यहाँ पे भी हेड, यहाँ पे भी हेड, ये प्रोफेशनल हेड, यहाँ पे फैमिली हेड और कल्चर हेड और रिचुअल्स हेड और हमारे जो एंसेस्टर्स हेड, उनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो वर्गो, ये वीक ही ऐसा है जहाँ पे आपको जो हमारे पास्ट है, जो हमारी पास्ट में से जो हमारी वैल्यूज़ और जो हमारी तरफ से मतलब प्रिंसिपल, लॉज निकल के आए हुए हैं, उन्हीं के साथ आप इन्वॉल्व देख रहे हो इस वीक में बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ द रीज़न एम्परर इंटरव्यू या कम्युनिकेशन विद समवन, या फिर किसी एक्सपर्टाइज़ की तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल होगा। साथ में आप खुद भी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे होंगे। लेट्स सी आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रही है। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो कहीं ना कहीं वो रिग्रेट को लेट गो करेंगे आप, अफर्मेशन यूज़ करेंगे कि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, अब आपको फ्यूचर की तरफ ही बढ़ना होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस। ओके, तो अपने पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, इस चीज़ का एक्सेप्टेंस लाना। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई हेल्प अदर्स। इट्स अ टाइम आपको ज़रूरी है कि आप दूसरों की मदद करें, और यही अफर्मेशन आप लेकर चलें, तो ऐसे आपको भी मदद मिलेगी एंड आपको भी हेल्प मिलेगी। एंड इट्स अ टाइम टू डू सम सर्विस, इट्स अ टाइम टू डू समथिंग, चैरिटी, डोनेशन, हेल्प, कीप सम ह्यूमैनिटी इन यू। ऐसा करने से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू वर्गो। आई होप दिस विल हेल्प यू।
for career opportunities, career success, financial stability and house prosperity, this citrine works wonderful. तो आप ये ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. ओके, बाय. हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द 9 ऑफ कप और प्रोफेशनली वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड. सो लिब्रा, इट्स अ हैप्पी टाइम ओवरऑल, क्योंकि एज अ 9 ऑफ कप आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी खुश, सेटल एंड सेटिस्फाई दिख रहे हैं. देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ हार्मनी अराउंड यू एंड देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड दिस इज़ द रीज़न द 9 ऑफ कप इज़ कमिंग. टोटली अ हैप्पी टाइम वेयर एवरीथिंग इज़ ग्रेट, सेटिस्फैक्शन, और आप खुद में बहुत खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर को. वो वॉचिंग मूवी हो या फिर आपके लिए ट्रैवलिंग हो या फिर अपने हैप्पी नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करने की बात हो, इवन जस्ट योर सेल्फ केयर, आप खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं और यू आर फीलिंग लाइक कि येस आई कैन इन्जॉय माई मी टाइम, आई कैन इन्जॉय माई दिस प्लेजरेबल टाइम. सो आप बहुत यहाँ पर रोमांटिक एंड चीयरफुल रहने वाले हैं विद ऑल द अदर पीपल एंड नियर एंड डियर वंस. इसी के साथ वी हैव द चैम्पियन ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज इंडिकेटिंग एज किंग ऑफ सॉर्ड. दिस इज शोइंग कि आप अपने करियर में भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशन को, पावर में आ रहे हैं और अपनी तरफ से डोमिनेंट भी हो रहे हैं और अपने काम पे फोकस, वर्क ऑन टाइम और बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्ट्स के साथ चल रहे हैं. तो यू आर सीम्स लाइक अ लीडर, यू आर डूइंग थिंग्स ऑन योर लाइक यू नो ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो वो चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि इस वीक में आपके पास सब चीज़ पावर में है, सब चीज़ कंट्रोल में है, किसी तरीके का कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कहीं कोई जॉब में कोई टेंशन नहीं. ये वीक आपके लिए एज एन पावर में दिख रहा है कि आप खुद अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं. लेट्स सी आपके लिए क्या अफर्मेशन आ रहा है, क्योंकि पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों तरीके से आप हैप्पी रहेंगे. सो वी हैव ह्यूमर. आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ. बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें तकलीफ़ और टेंशन और स्ट्रेस देती हैं, बट इट्स गुड टू बी मोर रिलैक्स. मीन्स मेजरली बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा सा बहुत जो टेक इट ईजी इस तरीके से लेकर चलना होगा लाइफ को. ऐसा करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. लाइटर साइड की तरफ हम ज़्यादा देखें, हैप्पीनेस, स्वीटनेस, काइंडनेस, लव, केयर. सो लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, क्योंकि डार्क तो है ही है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, बट अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे तो हम ज़्यादा हैप्पी, खुश रहेंगे. सो चूज़ हैप्पीनेस ओवर एग्रेशन और गुस्सा, नाराज़गी. Then we have another for career balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. So this is the time आपके लिए आ रहा है कि बैलेंस, और आप इसको एफर्मेशन को फॉलो करें क्योंकि आप ऑलरेडी सेटल दिख रहे हैं, सिक्योर दिख रहे हैं. आपको इस वीक में बहुत सारी चीज़ों में यू आर शाइनिंग, यू आर कमिंग लाइक द हेड बॉस. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप परफेक्टली हार्मनी क्रिएट कर लेंगे अगर आप बैलेंस क्रिएट कर लें विदाउट एनी जजमेंट. ओके, so this is all which is coming for you. I hope this reading will help you, and if you want lucky crystal, as this is for financial benefits, career growth and prosperity, so मैं लिंक शेयर कर दूंगी in the comment section, आप ले सकते हैं. साथ ही साथ if you want personal reading तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप डायरेक्टली वहाँ से रीडिंग बुक करें. ओके, बाय. हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द एम्परर और प्रोफेशनली आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. सो वी हैव द स्ट्रेंथ. सो स्कॉर्पियो पर्सनल एंड प्रोफेशनली काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे एनर्जी. एज एम्परर पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली, इन लॉज या आपके पेरेंट्स या कल्चर कस्टम्स आप पे ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे या आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे विद योर ट्रेडिशन, विद योर एथिक्स, विद योर रिचुअल्स. क्योंकि एज एन एम्परर यहाँ पे फैमिली के जो बड़े मेंबर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका डिसीज़न, उनकी एडवाइस आपके लिए यहाँ पे काम कर रही है और आप उनमें इन्वॉल्व भी रहेंगे. तो मैरिज, कम्युनिकेशन, किड्स रिलेटेड प्लान और आइदर समथिंग मोर अबाउट लाइक दिस कि आपका डिसीज़न क्या है, व्हाट यू थिंक अबाउट यू और योर प्लान अबाउट योर कपल एनर्जी, अबाउट योर पार्टनर एंड द फैमिली. इस तरीके से फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इन योर पर्सनल लाइफ. आपकी फर्दर फ्यूचर की लाइफ को लेके फैमिली इज़ बिकमिंग अ इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं. साथ ही साथ इस वीक में आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे. यू डोंट वांट कि
चीज़ें ऐसे रहें आपकी लाइफ में कि जहाँ आप अनस्टेबल हैं, आप अनक्लियर हैं, आप डाउटफुल हैं, यू डोंट नो अबाउट योर टुमारो, तो आप चाहेंगे कि अब मैं दूर तक की सोचूं, लॉन्ग टर्म की प्लान करूं, मैं नहीं चाहूँगी कुछ भी विदाउट कमिटमेंट। सो आप चाहेंगे हर चीज़ कमिटमेंट के साथ। दिस इज़ द रीज़न इस वीक में आप सीरियस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ। करियर में बहुत कुछ चीज़ें हैंडल करनी होंगी इस वीक में, सारी चीज़ें ईज़ में नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। एज़ पर स्ट्रेंथ अपने गुस्से को, अपने डिफ़िकल्टीज़ को सबको कंट्रोल करना होगा, मैनेज करना होगा। और एज एन लीडर ही आप आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस वीक में सफरिंग है, बट इस वीक में आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो स्टैमिना है, वो आपको बहुत ज़्यादा शो करना होगा। तभी आप अपनी पोजीशन, अपनी चीज़ों को एक्वायर करेंगे, आप जब भी उन चीज़ों के साथ सिक्योर कर पाएंगे अपने आप को। सो एज़ पर स्ट्रेंथ, इट्स अ टाइम टू पुट स्ट्रेंथ टू कंट्रोल एंड मैनेज सिचुएशन अराउंड यू। तो बहुत ईजी नहीं है, इस वीक में आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं अपने काम को लेकर ही। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या अफर्मेशन आ रही है। सो पर्सनल लाइफ के लिए क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अपनी इनर वॉइस, अपनी गट फीलिंग्स, या फिर मैं बोलूँ अपनी जो आपकी जो इंट्यूशंस हैं, उनको फॉलो करके चलें, अफर्मेशन ये यूज़ करें, और तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी सब कुछ बेटर होगा, आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। करियर में आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है, लेट्स सी फॉर इट। सो वी हैव ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। कहीं ना कहीं ब्लेम करना बंद करें, ये अफर्मेशन भी आपको यूज़ करनी होगी, एज आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, जो मैंने बताया ना कि यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलेंगी, सब कुछ बहुत ईजीली नहीं होगा, तो उस बात पे आपको बहुत ब्लेम गेम नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लेंगे, एक्सेप्ट करें, ये आपके बेहतर के लिए ही हैं, आपकी ग्रोथ के लिए ही हैं। ठीक है, ये मान के चलो। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। इफ़ यू वांट करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल बेनिफिट एंड फैमिली प्रॉस्पेरिटी, तो आप सिट्रीन ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। दिस इज़ द बेस्ट क्रिस्टल फॉर दीज टू थिंग्स। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो सजिटेरियस, फॉर यू personal life we have the Empress, and professional life we have the 9 of Cup. Sagittarius, it's a great time for you, क्योंकि यहाँ पर as per Empress you are coming very happy। यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जी इंडिकेट कर रहा है प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव, डिवोशन, रोमांस एंड लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट। आप खुद में भी सेल्फ एस्टीम बहुत बना रहेगा, बहुत ज़्यादा आप खुश रहेंगे, मेंटेन करेंगे अपनी चीज़ों को। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रहे हैं विद योर पार्टनर, विद योर हस्बैंड, विद योर वाइफ, विद योर फैमिली, विद योर न्यू लव, लाइक दिस। एंड इवन द किड्स, बेबी रिलेटेड गुड न्यूज़ इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो फेमाइन एनर्जी आ रही है, गॉडेस एनर्जी आ रही है, एंड एफर्ट्स की एनर्जी दिख रही है। तो ये वीक है फुल ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हील हो जाएंगे। ये एक लवली, प्रॉस्पर, हेवनली वीक है, जहाँ पर आपको सब चीज़ें बहुत ही लव, डिवोशन, केयर एंड सपोर्ट के साथ मिल रही हैं। सो यू विल गोइंग टू इन्जॉय दिस पीरियड। इसमें आपको हर तरीके की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अमेजिंग। इसी के साथ में अगर हम देखें, आपके लिए 9 ऑफ कप आ रहा है फॉर योर करियर, एंड दिस 9 ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने करियर की जर्नी को। आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, आप अपने कामों को कर रहे हैं, एंड यू आर इंजॉइंग दैट, यू आर वेरी हैप्पी विद दिस, यू आर वेरी सिक्योर विद दिस, एंड दिस इज़ द रीज़न द 9 ऑफ कप, फुल सेटिस्फैक्शन, फुल हैप्पीनेस, एंड नो मोर नेगेटिविटी, नो मोर एक्स्ट्रा कंसर्न, नो मोर बिग टेंशंस। तो ये वीक ही है जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे अपने वर्क को भी, रिलैक्स भी फील करेंगे, आपको मी टाइम भी मिल जाएगा, आपके पास कोई रेस्टलेस एनर्जी नहीं है। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, ओवरऑल आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रही है फॉर दिस वीक। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे वेलकम करें चेंजेस को, वेलकम करें अपकमिंग टाइम को, क्योंकि जब तक कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, मूवमेंट नहीं आएगा, आप कुछ अपने एक्शन नहीं लेंगे, तो कुछ बदलाव नहीं होगा। सो इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ, कुछ भी ग्रो करने के लिए चेंजेस की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू टेक अ एक्शन टूवर्ड्स दिस गोल। ओके, ये इसी के साथ आपके लिए वी हैव द फियर। करियर के लिए आ रहा है, आई रिलीज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व
टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अपने फियर को ख़त्म करें और एफर्मेशन यूज़ करें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम यू आर रियलाइजिंग दैट कि बाई टेस्टिंग योर ओन लाइक रेजोल्यूशन टू लिव इन अ एनर्जी ऑफ लव। अगर आप अपने फियर को हटा देंगे एंड और जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से होपफुल रहेंगे, यू कैन ईजिली एबल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आपको करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन एंड घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए, सो गो फॉर सिट्रीन। दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट एज इन दिस अ फ्लावर शेप। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड। देखो सॉर्ड एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, दिस वीक इज समथिंग जहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड आपको पर्सनल लाइफ में कुछ धोखेबाज लोग मिलेंगे। एवरीबडी इज़ नॉट कमिंग सो सपोर्टिव, लविंग एंड प्रोटेक्टिव। सो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि लोग आसपास में बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपके सामने कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, और आपको अपने लिए खुद ही फाइट करना पड़ेगा। नो वन इज़ सपोर्टिंग यू, नो वन इज़ विद यू। सो दिस इज़ द वे वेयर 5 ऑफ सॉर्ड आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे, अपने आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखेगी, अपने आसपास बहुत ज़्यादा लोग चीटिंग करते हुए क्लेवर दिखेंगे। ठीक है, सो आपको यहाँ पे अवेयर रहना होगा। आपको यहाँ पे कुछ लोगों का रियल फेस देखने को मिलेगा, या इवन आपको यू विल गोइंग टू बी मोर इनटू द रियलिटी चेक। ओके, तो यहाँ आपके लिए इसलिए स्नेक एनर्जी आ रही है कि कोई कहीं से भी इस तरीके से चीज़ों को क्रिएट कर सकता है नेगेटिव फॉर यू। तो आपको अपनी तरफ से अवेयर रहने की ज़रूरत है, सब पे ट्रस्ट मत करें ब्लाइंडली। एंड देन वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ द एनर्जी वेयर इट इज़ कमिंग एज करियर में आप एक डीप थिंकिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं। मतलब इस वीक में आप ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कंक्लूज़न पे आ रहे हैं, माइंड मेकअप कर रहे हैं। आप इस वीक में बहुत एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस वीक में ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में दिख रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से इवॉल्व करना है। सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। करियर में पॉज एंड प्लानिंग, एंड पर्सनल लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ अदर्स। तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर अफर्मेशन क्या आ रही है जो आप फॉलो कर सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट। सो वी हैव रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्ट टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। जो अच्छे हैं, जो बेटर हैं, जो रियल में ऑथेंटिक हैं, जो रियल सोल हैं, उन्हीं को अट्रैक्ट करें। आप ये देखकर चलें, और जो लोग धोखेबाज हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, नेगेटिव हैं, उनको अपने सर्कल से कट आउट कर दीजिए। दिस इज़ वॉट कमिंग एज अफर्मेशन एंड गाइडेंस। एंड देन वी हैव मतलब अच्छे लोगों से रिलेशनशिप बनाओ। अनदर perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. तो इट्स अ टाइम, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अप योर माइंड। अगर आप जो भी चीज़ अपने माइंड में क्लेम कर लेंगे कि ये मुझे करना है, तो वो पूरा हो जाएगा। इट्स ऑल द मैटर ऑफ जस्ट अबाउट योर मेकिंग अप योर माइंड। अगर आप अपना माइंड सेट कर लें, तो जैसे आप यहाँ पे सोच रहे हैं ना, मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या प्लान करें, क्या बेहतर होगा, तो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि हाँ, इट्स अ टाइम जो भी आप अपना माइंड सेट कर लेंगे, बिलीव करें, वो आप ज़रूर पूरा कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है, वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। दिस क्रिस्टल इज़ फॉर करियर ग्रोथ एज वेल एज फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड हाउस प्रॉस्पेरिटी एज ब्यूटीफुल सिट्रीन विद फ्लावर। तो आप ये ले सकते हैं, और मैं लिंक शेयर कर दूंगी इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द एम्परर एंड प्रोफेशनली वी हैव द जजमेंट। ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनली दोनों जगह पे मेजर आकाना है। एक्वेरियस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में और लोगों का से एडवाइस या डोमिनेंसी, या फिर फैमिली हो, इन लॉज हो, एनीबडी अराउंड यू, वो कल्चर, कस्टम, कुछ चीज़ें आपके लिए ब्लॉकेज बन सकती हैं एज इन पर्सनल फ्रंट, पर्सनल प्लानिंग में। इसी के साथ में एज एन एम्परर यहाँ पे टाइम है जहाँ पे आप बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, अब ऑन अ सीरियस ग्राउंड। अब आप ऐसा नहीं चाहेंगे चीज़ें कि जो टेम्परेरी रहें, कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी पार्टनरशिप, आप नहीं चाहेंगे कि वो टेम्परेरी बने। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आप बहुत सीरियस हो रहे हैं अपने करियर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, कि हाँ,
अब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट पार्टनर चाहिए या परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए या फिर मुझे ये परमानेंट डिसीजन मेकिंग करना है, इस तरीके से। इसी के साथ में एम्परर तो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर ही रहा है, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस हो, पेरेंट्स को कन्विंस करने की बात हो या फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें, आप फैमिली के साथ इन्वॉल्व होकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सारा पैटर्न आपका बनेगा। देन वी हैव द जजमेंट। इस वीक में आपके करियर में आ रहा है जजमेंट, तो आप अपने कुछ डिसीजंस ले रहे हैं टुवर्ड्स योर मेजर गोल। ये वीक चेंजेस का भी है, आउटकम का भी है, कुछ चीज़ों में कंक्लूजन आ जाएगा, कुछ चीज़ों का फैसला हो जाएगा और बहुत सारे आप डिसाइड कर लेंगे कि दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ माई वे, और अब मैं इन चीज़ों में फाइनलाइज़ कर लेता हूँ या फिर ये चीज़ें मैं फाइनलाइज़ कर लेती हूँ कि अब मेरा डिसाइड हो गया है, दिस इज़ माई फाइनल जजमेंट। इस तरीके से करियर में भी आप अपने लिए हार्मनी एंड लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को देख रहे हैं और चेंजेस ला रहे हैं। तो बहुत सारी अगर करियर में प्रॉब्लम चल रही है तो वो रिजॉल्व होंगी इस वीक में, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड यहीं पे देख लेते हैं अफर्मेशन क्या बन रहा है आपके लिए। एज अफर्मेशन फॉर यू, पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है ब्लेम आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग वेल बीइंग। आप किसी और पे ब्लेम नहीं करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, खुद डिसीज़न लें, खुद आगे बढ़ें, दैट इज़ फार बेटर। अपने फैमिली पे या फिर किसी और पे ब्लेम करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। Then we have another affirmation for your career and this you can use as for this week and as advice. Self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. तो सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। साथ में आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं, जो आपको टैलेंट मिला है, आपको जो स्किल्स मिली हैं, वो अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए। अपनी स्किल्स से आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वो किसी के लिए भी हो, नेचर के लिए हो, प्लांट्स के लिए हो और आपके आसपास ह्यूमंस के लिए हो, एनीथिंग। तो यूज़ योर स्किल्स, टैलेंट, मतलब अपने टैलेंट्स को समझो और वो बहुत ही ज़्यादा आपके और आपकी आसपास के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सो अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने सेल्फ टैलेंट, अपनी सेल्फ पावर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सो बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्थलेस मत मानो। ओके, दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस विल हेल्प यू। If you want career growth, if you want financial benefits, you want prosperity in house, so choose this citrine flower. ये बहुत ही अच्छा है इन चीज़ों के लिए और मैं लिंक शेयर कर दूँगी इन दी कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द हाई प्रेस्टिस। पाइसेस आपके लिए पाइसेस ही एनर्जी आ रही है। और प्रोफेशनली देखें तो एस ऑफ पेंटिकल। तो ये कैसा टाइम है आपके लिए जहाँ पे दोनों जगह पे इट्स अ वेलबिंग टाइम। एज हाई प्रेस्टिस, पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा अपने लिए सोच रहे हैं, स्पेशली बैलेंस, हार्मनी, हीलिंग, हैप्पीनेस, और आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो गट फीलिंग्स हैं या आपकी जो कॉन्शियस माइंड आपको बार बार इंडिकेट कर रहा है, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे इस वीक में, क्योंकि आसपास में आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिखेंगी, कुछ रॉन्ग, कुछ बेटर, कुछ बैड, कुछ गुड। तो आप उन सब चीज़ों में कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे कि फाइनली मैं इस चीज़ को चुन रही हूँ या फिर मैं इस पाथ को चुनूँगा। सो हाई प्रेस्टिस, इट्स अ टाइम जहाँ पे यू आर कमिंग वाइज, विजनरी, क्लियर विद योर साइट, मतलब आप दूर तक की सोच पा रहे हैं इस वीक में और वैसे ही अपने डिसीजन लेंगे। आउल इज़ कमिंग फॉर ऑल द इंटेलिजेंसी एंड क्लैरिटी। ओके, इट्स अ वेरी गुड सिंबल विद ऑल द क्रिस्टल क्लैरिटी, क्लियर क्वार्ट्स क्लैरिटी मिल रही है, बैलेंस, सन एंड मून का बैलेंस मिल रहा है। तो ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों में माइंड क्लियर कर रहे हैं, अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, अपनी तरफ से रेडी हो रहे हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली गिविंग यू अ वेरी क्लियर व्यू कि दिस इज़ माई वे नाउ, या दिस पर्सन इज़ फॉर मी, और आइदर दिस इज़ समथिंग आई नीड टू एंड। तो ऐसे आप अपनी चीज़ों को प्लान अप कर लेंगे। पर्सनली ये टाइम कोई रोमांटिक टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी का ये वीक दिख रहा है आपका। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। तो ये तो अपनी सेल्फ जर्नी चलती हुई दिख रही है आपकी। और एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ ग्रेट टाइम, लकी टाइम एज मनी गेन, करियर गेन, सम अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट, सम अपॉर्चुनिटी कॉलिंग यू। और ये वीक आपको बहुत प्रॉफिट देगा क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू फॉर एनीथिंग, वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, मनी गेन हो, जॉब हो, प्रोजेक्ट में वर्क की बात हो, आपके हाईलाइट्स की बात हो, आपके टैलेंट की। ओवरऑल ये वीक आपको
करियर में बेनिफिट पॉजिटिविटी ही दे रहा है, ठीक है। सो गुड टू गो फॉर इट। एंड यहीं पे आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रही है, फर्स्ट बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हारमनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर मेच्योरिटी, बेस्ड ऑन योर माइंडसेट, बेस्ड ऑन विदाउट एनी जजमेंट। तो ये टाइम है जहाँ पे आपको ये अफर्मेशन को फॉलो करना है। ऐसा करने से आप एक क्लियर राइट डिसीजन भी ले लेंगे और लाइफ में आगे भी बढ़ जाएंगे। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे देखो अफर्मेशन आ चुकी है एज डेथ कार्ड, और दिस डेथ इज इंडिकेटिंग एज आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेरली बिगनिंग। कुछ चीज़ों की एंडिंग एक नई बिगनिंग और नई शुरुआत होती है। ये अफर्मेशन को लेकर आप एडवाइस के साथ आगे बढ़ो। ऐसा करने से मैंने बताया ना, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑप्शन, न्यू प्लान्स आपके लिए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक अ वेलकमिंग समथिंग बेटर। सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल फॉर यू एज योर करियर एंड पर्सनल लाइफ. I hope this reading will help you. If you want lucky crystal as citrine is for career growth, financial gain as well as for your prosperity in house, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप डायरेक्टली वेबसाइट से ले लीजिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड यस देन आप मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय।